3 मार्च की रात दुबई से लौट रही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्री रानिया राव, उनके सामान से कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। 14.8 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत थी 12.56 करोड़ रुपए। लेकिन यह सिर्फ एक तस्करी का मामला था या फिर इसके पीछे थी एक संगठित साजिश? पुलिस, जांच एजेंसियां और मीडिया, सबके सवाल एक ही थे। रानिया कौन है? कौन से रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठी थी? क्या वो इस तस्करी रैकेट की सिर्फ एक मोहरा थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और बड़ी ताकतें काम कर रही थी? हर घटना की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच एजेंसियों ने पिछले 1 साल के रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि रानिया पिछले 12 महीनों में 27 बार दुबई जा चुकी थी। आखिर वो बार बार वहां क्यों जा रही थी? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे थी एक गहरी साजिश? इतना ही नहीं, पुलिस ने जब उसके आलीशान अपार्टमेंट पर छापा मारा तो वहां से 2.1 करोड़ की ज्वेलरी, 2.7 करोड़ कैश बरामद हुआ, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि इस पूरे मामले में एक ऐसा नाम जुड़ा था जिसने इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव, रानिया के सौतेले पिता, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो दावा कर रहे थे कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या सच था? क्या ये एक बेटी की गलती थी या फिर इसमें शामिल था सत्ता और ताकत का खेल? जांच एजेंसियां अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई थीं, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। क्या ये सिर्फ एक सोने की तस्करी थी या फिर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा था? इस रहस्यमय कहानी का हर नया मोड़ एक नया राज खोलता जा रहा था। क्या रानिया सिर्फ एक मोहरा थी या फिर वो इस खेल की असली मास्टरमाइंड है, या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसा हाथ है जो उसको ये सब करने पर मजबूर कर रहा था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानिया राव इन दिनों सोने की तस्करी के आरोपों के चलते सुर्खियों में है। 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। ये सोना उन्होंने अपने शरीर में एक बैग में छिपा कर लाया थे। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रानिया का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि वो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने खुद को इस पूरे मामले से दूर बताया और कहा कि मेरा रानिया से कोई संबंध नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। रानिया पिछले 1 साल में 27 बार दुबई जा चुकी थी। पिछले 15 दिनों में ही उन्होंने तकरीबन 4 बार दुबई की यात्रा भी की थी। डीआरआई के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स में कई ऐसी खबरें भी आई जहां हर किलो सोने की तस्करी पर उन्हें 1 लाख रुपए मिलते थे, यानी हर ट्रिप में उन्हें की कमाई 12 से 13 लाख रुपए तक थी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मौजूद एक्सरे बैगेज स्कैनर और बॉडी स्कैनर ने रानिया के बैग और शरीर में छिपाए गए सोने की पहचान की। उन्होंने अपने कपड़ों में मॉडिफाइड जैकेट और रेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया था। कुछ सोना उन्होंने अपने शरीर के अंदर भी छिपाया था। जैसे ही अधिकारियों को संदेह हुआ, जैसे ही उन्हें शक हुआ, उन्हें रोका गया और उसके बाद रोककर मैनुअल जांच की गई और पूरा जैकेट सामने आ गया। पता चला कि उन्होंने किस तरीके से सोना छिपाया था। गिरफ्तारी के बाद जब डीआरआई ने बेंगलुरु के लावेल रोड स्थित उनके आलीशान अपार्टमेंट पर छापा मारा तो वहां से 2.1 करोड़ रुपए के सोने के गहने, 2.7 करोड़ रुपए के नकद, अवैध लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। पूरे मामले में 17.29 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, जिससे ये बेंगलुरु में हाल के दिनों की सबसे बड़ी तस्करी कार्रवाई बन गई। पूछताछ में रानिया ने दावा किया कि वो तस्करी में खुद शामिल नहीं थी, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। हालांकि जांच एजेंसियां इस दावे से सहमत नहीं हैं और मानती हैं कि वो एक बड़े इंटरनेशनल तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकती हैं। रानिया के सौतेले पिता और कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रमुख आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव ने खुद को इस मामले से अलग बताया है, लेकिन उनका अतीत भी विवादों से भरा रहा है। आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले में कि 2014 में एक हवाला कांड में उनका नाम आया था, जिसमें 2.7 करोड़ रुपए की संदिग्ध जब्त की गई थी। इसके बाद उन्हें पद से हटाकर मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, उनका ट्रांसफर हो गया था। फिर 2016 में वो एक कथित फर्जी एनकाउंटर केस में भी जांच के घेरे में आए थे। इतना ही नहीं, इस मामले ने कर्नाटक की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बीजेपी विधायक डॉक्टर भरत शेट्टी वाई ने इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताया है। इतना ही नहीं, मीडिया में भी खूब चर्चा में रहा है ये मामला।
साथ ही साथ कांग्रेस विधायक एएस पोन्ना ने कहा कि चाहे वो डीजीपी की बेटी हो, मुख्यमंत्री की बेटी हो या प्रधानमंत्री की, कानून सबके लिए समान है। रानिया ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मगर अब डीआरआई जांच कर रही है, राजस्व विभाग जांच कर रहा है कि रानिया इस रैकेट का सिर्फ मोहरा थी या बड़े सिंडिकेट की सदस्य थी। क्या इस पूरे मामले में कोई और भी हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं? क्यों आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव अपनी सौतेली बेटी से जुड़े विवादों से बार बार इनकार कर रहे हैं? आगे की जांच में क्या नए खुलासे होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।